उम्र होगा? 40 साल होगी। 35, 24। क्या ये पैदा हुआ है? हैप्पी बर्थडे। सबका बदला लेगा आपको लगा कि जो मर्जी करेंगे, मतलब हाथ लगा लेंगे ऐसे हमको? हम सोचे कि क्या सोचे? हम तो सोचे थे संजीव कुमार के घर में बच्चन पैदा हुए, लेकिन जब आँख खुली तो देखा साला हम तो शशि कपूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज। मैं हूं अनंत भट्ट। नहीं हिला श्री आसन, यानी कि श्रीनिवासन को बीसीसीआई बोर्ड के अध्यक्ष पद से कोई नहीं हिला सका। सारे के सारे कयास धरे रह गए। उन लोगों की बोलती बंद है जो कल तक बड़ी खबर सामने आने का दम भर रहे थे। बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद जो तस्वीर निकलकर सामने आई तो सवाल ये उठा कि आखिर इस मीटिंग में हुआ क्या। तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार फिरोज बख्त अहमद साहब। तो श्रीनिवासन बीसीसीआई के अध्यक्ष बने रहेंगे। ये अलग बात है कि कुछ वक्त तक वो बोर्ड के कामकाज से दूर रहेंगे। उनकी जगह ये जिम्मेदारी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के चीफ जगमोहन डालमिया निभाएंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की बैठक में किसने क्या साबित किया। श्रीनिवासन पर बीसीसीआई की कुर्सी का मोह इस कदर हावी है कि उन्होंने अपने खिलाफ उठ रही हर आवाज को अनसुना कर दिया। तभी तो पिछले कुछ दिनों से जिस मीटिंग का इंतजार देश के साथ साथ तमाम खबर नवीस कर रहे थे, जब उसका फैसला आया तो सब मान गए कि श्रीनिवासन अन्ना की बीसीसीआई में तूती बोलती है। उनके पीछे भले ही लोग उनके इस्तीफे की बात करें, लेकिन उनके सामने कोई जुबान नहीं खोलना चाहता। उनके लिए नियम बदले गए, तरीके बदले गए। अगर कुछ नहीं बदला तो वो है श्रीनिवासन का बीसीसीआई में रुतबा। दामन पर भले ही दाग लगे हों, दामाद जेल की शोभा बढ़ा रहा हो और उनके सहयोगी उन पर चुटकी ले रहे हों, लेकिन श्रीनिवासन का दबदबा बरकरार है। लेकिन श्रीनिवासन साहब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो सिर्फ कुर्सी प्यारी है, सो वो इसे बचाते रहे हैं। अब भले ही लोग उन्हें बिना दांत का शेर कह रहे हैं, लेकिन इस खेल के पीछे का खेल कुछ और ही है। बीसीसीआई के करीब 9 दशकों के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो आज हो गया। चेन्नई में बीसीसीआई के अहम बैठक में अध्यक्ष श्रीनिवासन के पद पर बने रहने या उनके पद से हटने को लेकर काफी गहमा गहमी बनी रही। बोर्ड की बैठक में श्रीनिवासन इस्तीफा देने को राजी नहीं हुए और उन्होंने कहा कि अगर वो इस्तीफा देते हैं तो इससे एक गलत परंपरा की शुरुआत होगी। लिहाजा वो इस्तीफा देकर किसी गलत चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहते। जाहिर है इस मुद्दे पर बीसीसीआई 2 गुटों में बटी दिखाई दे रही है, जहां एक गुट श्रीनिवासन का विरोध कर रहा है तो दूसरा गुट उनके समर्थन में आवाज बुलंद करे हुए है। अगर दोनों ही पक्ष अपनी शर्तों पर अड़े रहते तो इस मीटिंग में नौबत वोटिंग तक की आ सकती थी, लेकिन इस मीटिंग में बीच का रास्ता निकाला गया और वो ये कि एन श्रीनिवासन इस्तीफा नहीं देंगे। वो अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन बोर्ड के रोजाना के कामकाज में उनका कोई भी दखल नहीं होगा। साथ ही बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जगमोहन डालमिया को अंतरिम अध्यक्ष का कार्यभार सौंपकर ये भी बताने की कोशिश की गई कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। तो तमाम पहलू हैं, तमाम सवाल हैं। उन तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार फिरोज बख्त अहमद साहब। फिरोज साहब, स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, और ये मेरा ही नहीं तमाम लोगों का सवाल है जो इस मीटिंग पर नजरें गड़ाए बैठे थे। इस मीटिंग से हासिल क्या हुआ?
देखिए, ये तो हमें और आपको और पूरे क्रिकेट के देखने वालों को पता था, श्रोताओं को सबको पता था कि इस मीटिंग से कुछ नहीं होने वाला है। ये मीटिंग कुछ नहीं, एक दिखावा है, एक नूरा कुश्ती है। सब लोग बड़े बड़े नाम मिले हुए हैं, मैं बड़े बड़े नाम लेना नहीं चाहता, टॉप टू बॉटम सब जो हैं इस हमाम के अंदर नंगे हैं और इसी वजह से इनका कोई जो है बाल भी बांका नहीं कर सका श्रीनिवासन का। कायदे से अगर श्रीनिवासन की जगह कोई और शरीफ आदमी होता और उसके साथ इतना होता तो वो फौरन से पेशतर अपना इस्तीफा दे देता, लेकिन उनकी खाल मोटी हो चुकी है, बेशर्म हो चुके हैं और मेरे ख्याल से वो कहते हैं कि गलत परंपरा का मैं शुरुआत नहीं करना चाहता हूं इस्तीफा देके। मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान की तारीख में इससे ज्यादा कोई गलत परंपरा नहीं हुई। यानी आप देखिए, रेलवे मिनिस्टर तक, पवन बंसल तक ने अपने जो उनके भांजे थे, उनके लिप्त थे उसमें करप्शन में, उन तक ने इस्तीफा दे दिया। तो इनको इस्तीफा देने में क्या परेशानी थी? मसला यह है, देखिए अंदर की बात जो मुझे नजर आती है वो ये है कि इनकी पीठ पे, इनकी बैकिंग पे कुछ बड़े बड़े लोग हैं। अगर मैं ये कहूं कि क्रिकेट के नाम के बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं वो कोई खास इनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे वो कांग्रेसी नेता हों या कोई और हों, मुझे तो ऐसा लगता है कि सब ये मिली जुली खिचड़ी है और पीठ पीछे इनको बचाया जा रहा है और आगे से ये ड्रामा किया जा रहा है। हम लोग बेवकूफ बन रहे हैं, जो लोग पैसा देकर के क्रिकेट मैच देखते हैं उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जी, तो क्या ये माना जाए कि ये मीटिंग उन लोगों को धोखे देने के बराबर ही है? जैसे फिक्सिंग के वक्त भी कहा था कि करोड़ों लोगों की को धोखा दिया गया फिक्सिंग के जरिए, जो रोमांच था वो नकली था, जो चौके चक्के थे वो नकली थे। अगर सब कुछ फिक्स ही है तो उनको धोखा दिया गया इस मीटिंग के जरिए भी? ये बड़े अफसोस की बात है आनंद जी के अब ये देखिए, आपकी जो मीटिंग हो रही है, अरबों का धंधा, मतलब ये समझिए कि सट्टा इस बात पर लग चुका है कि आज श्रीनिवासन जो है अपना इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है तो मैं नहीं समझता कि इन हालात में जो है, अब आप ये देखिए कि क्रिकेट के खिलाड़ी, अब 11 स्टार उनको फैसिलिटीज दी जाती है। हॉकी का जो खिलाड़ी है उसको फौजियों की बैरकों में रुकाते हैं आप जब कहीं टूर्नामेंट या मैचेस होते हैं। इतना बड़ा फर्क है और इतना बड़ा करप्शन इसी वजह से हो रहा है। मैं समझता हूं कि जो क्रिकेट का जितना पैसा क्रिकेट खिलाड़ियों को दिया जा रहा है वो सारा पैसा बांटा जाए और फुटबॉल के खिलाड़ियों को, चाहे वो कलकत्ता की लीग हो या गोवा की लीग हो या बॉम्बे में कोई टूर्नामेंट्स होते हैं या जो हॉकी की चैंपियनशिप्स हैं, इन सब खिलाड़ियों में, इन सब चैंपियनशिप्स के अंदर इस क्रिकेट के पैसे को वहां जो है उसको डायरेक्ट किया जाए। और जिस तरह से बेतहाशा पैसा है क्रिकेट के, उसमें चैंपियनशिप बहाया जा रहा है। मैं ये आपको बताऊं कि सबसे पहले जो इसकी खनक बजी थी 1999 में, जब भारत की और साउथ अफ्रीका की श्रृंखला थी, उसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा, अजय शर्मा और साथ में हांसी क्रोनिये और आपके मनोज प्रभाकर, ये सभी के नाम शामिल थे। ये बड़े अफसोस का मकाम है कि जो आदमी क्रिकेट से इतना पैसा कमा रहा है, कोई अथाह नहीं है उस पैसे की, अरबपति खरबपति हो रहा है, लेकिन चार मतलब एक आउट होने के लिए, 4 गेंद गलत खेलने के लिए, गलत डालने के लिए वो फिर उसको पैसा चाहिए। हमें ये मेंटालिटी समझ में नहीं आई। जी, सवाल यहां पर यह भी है कि बीसीसीआई ये कहती है कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए कदम उठाए जाएंगे। तमाम बड़े लोगों ने बातें बोली मीटिंग में जाने से पहले कि क्रिकेट की बेहतरी होगी, चीजें पारदर्शी होंगी, चीजें स्पष्ट होंगी, साफ होंगी। क्या आपको लगता है कि इस मीटिंग से वो दावे फुस हो गए हैं जो मीटिंग से निकलकर सामने आई चीजें? देखिए, ऐसा है आनंद भाई कि हमें तो कुछ ऐसा लगता नहीं है कि इस मीटिंग के बाद कुछ ऐसा होने वाला है। और सही बात तो मैं कहूं कि इस मीटिंग के बाद और भी ज्यादा खराबा मुझे लगता है इसमें आने वाला है। जो वायदे किए गए, जो कुछ किया गया, ये करेंगे वो करेंगे, और मुझे तो नहीं लगता कि जो खिलाड़ी फंसे, हालांकि मेरी सहानुभूति उन तीनों खिलाड़ियों से है, हालांकि गलत काम उन्होंने किया, लेकिन वो अकेले इसमें जो है इसके जिम्मेदार नहीं है। पूरा एक सिलसिला काम कर रहा है। लालच देने के लिए किसी को कहा जाता है 1 करोड़ रुपए देंगे तुम एक बॉल गलत डाल दो। खिलाड़ियों से मेरी हमेशा सहानुभूति रहती है क्योंकि उसका करियर बहुत छोटा होता है, लेकिन ये जो पीछे बड़ी बड़ी मछलियां हैं, बिग शार्क्स जिनको हम कहते हैं,
जिसमें बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं, असल में पकड़ धकड़ उनकी होनी चाहिए। जी फिरोज साहब, यहां पर एक पैरेलल डिबेट इस पूरे मामले के दौरान ये भी चलती रही है, ये पैरेलल एक सवाल उठता रहा है कि क्या इस खेल संघ की, खासकर हम बीसीसीआई की बात करें क्योंकि काफी इंटरेस्ट यहां पर राजनेताओं का रहता है, एक पैरेलल डिबेट ये रही है कि क्या इसमें इनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये भी उठता रहा है कि जो खींचतान, ये जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट देखा जाता है, वेस्टेड इंटरेस्ट की बात होती है, पावर है और पैसा है, तमाम बातें हैं, क्या ये सियासतदानों की वजह से है? एब्सोल्युटली 100% ये सारा जो कुछ हो रहा है क्रिकेट के अंदर, जो ये गंदगी आई है, सियासतदानों की वजह से आई है। और बड़े बड़े बहुत से ऐसे नाम भी हैं जो सामने नहीं आए हैं। यानी मैं ये समझता हूं आज की तारीख में कि 3 जो बेचारे खिलाड़ी आज बदनाम हो रहे हैं, हालांकि गलत हुआ है काम, लेकिन इनके अलावा भी बहुत से ऐसे नाम हैं जो इनसे बड़े बड़े नाम हैं जो सामने नहीं आए हैं। तो ये सारा एक, ये समझिए, चक्रव्यूह है जिसमें न सिर्फ बड़े बड़े नेता शामिल हैं, हर पार्टी के नेता इसमें मुलविस हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट हाउसेस जो हैं, ये सारे इसमें शामिल हैं और इसको इन्होंने एक धंधा बनाया है। क्यों बनाया है? ये जो बेचारी पब्लिक है, जो जिसके लिए धर्म है हिंदुस्तान में क्रिकेट, जो एक एक बॉल के ऊपर जो है वो अपना सर धुनती है कि क्या शॉट मारा है, क्या विकेट ली है, उन लोगों के साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। और मैं समझता हूं कि बड़ी से बड़ी सजा उन तमाम लोगों को दी जानी, खिलाड़ियों को नहीं, उन तमाम लोगों को दी जानी चाहिए कि जिन्होंने इसको एक धंधा बनाया और काला धंधा बनाया। जी फिरोज साहब, फिलहाल मजबूरी है ब्रेक लेने की, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सवाल दरअसल हम आपसे ये बात करना चाहेंगे इस मसले पर। ये भी एक अंदेशा होता है कि पहले से ही सारी चीजें तय थी और उसी एक ड्रामे के प्ले की तरह, जैसे कि रंगमंच पर कलाकार आता है, अपना रोल निभा के चला जाता है, एक पन्ना पलटा, दूसरा पन्ना पलटा, सब कुछ क्या वेल स्क्रिप्टेड था? और क्या ये पूरा टाइम बार्गेन जो हुआ, ये कहीं ना कहीं इसमें फिक्सिंग का मसला डाइल्यूट तो नहीं हो रहा? इस पहलू को हम छुएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो, पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। इनका क्या उम्र होगा? 40 साल होगी, 35, 24। क्या जी पैदा हुआ है? हैप्पी बर्थडे। सबका बदला लेकर आपको लगा कि जो मर्जी करेंगे, मतलब हाथ लगा लेंगे ऐसे हमको? नहीं, हम सोचे कि क्या वो सोचे? हम तो सोचे थे संजीव कुमार के घर में बच्चन पैदा हुए, लेकिन जब आंख खुली तो देखा साला हम तो शशि कपूर है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। तो चेन्नई में बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग से पहले खासा हंगामा था। तमाम बातें की जा रही थी, तमाम दावे किए जा रहे थे कि श्रीनिवासन, और यह माना जा रहा था कि श्रीनिवासन का इस्तीफा अब तय है और बैठक में इस पर कोई फैसला हो ही जाएगा। लेकिन जब बैठक खत्म हुई तो सवाल ये खड़ा हो गया, क्या वो सब एक ड्रामा था, एक ऐसा ड्रामा जिसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले से लिख दी गई थी और उसका हर पन्ना अपने समय के मुताबिक और अपने नंबर के मुताबिक आगे बढ़ रहा था? फिरोज साहब से हमारा सवाल यही है, क्या तमाम चीजें पहले से फिक्स थी? देखिए, ये भी जिस तरह से क्रिकेट के मैचेस पहले से फिक्स थे, उसी तरह से इस मामले को भी बड़ी खूबसूरती से फिक्स किया गया। चैनल्स को बेवकूफ बनाया गया। एक नेता कह रहा है कल आपको कोई बड़ी खबर मिलने वाली है, धमाका होने वाला है। दूसरे नेता, वो भी बड़ी पार्टी के, वो भी कह रहे हैं कि कल कुछ ना कुछ होगा,
आप इंतजार कीजिए। तो ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा अपने आप में जुर्म है और इन नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। यानी श्रीनिवासन कह रहे हैं जी ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, वैसा नहीं होगा, वैसा होगा, इसको बनाओ, उसको मत बनाओ। अरे क्या वो अपने आप में एक कोर्ट है, कानून है, क्या है वो? और वो इसी वजह से कह रहे हैं कि उनकी जो पीठ है पीछे से थपकी जा रही है। और ये जितने भी बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता हैं सब उनके साथ हैं। बहुत बड़ा एक खेल है पैसे का, इसमें हजारों पुश्तें जो हैं उसमें सबकी मजे करेंगी। तो इसमें फिर क्यों ना वो मतलब मोटी खाल के व्यक्ति बनेंगे। यानी गेंडे की खाल के ऊपर अगर कितनी गोलियां मार लो कोई असर नहीं होता उसे। तो अब ये बड़े अफसोस का मकाम है, आप क्या दिखा रहे हैं? आप बच्चों को जो क्रिकेट आगे जाके क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी बनना चाहते हैं, आप उनको क्या सबक देना चाह रहे हैं, क्या सीख देना चाह रहे हैं? फिरोज साहब, क्या बीसीसीआई ने इस मौके को गंवा दिया है? बीसीसीआई के अंदर जो करता धरता बैठे हैं उन तमाम लोगों ने इस मौके को गंवा दिया है कि एक छवि सुधारने का मौका था उनके पास, गंवा दिया उन्होंने इस मौके को? ये मौका हमेशा के लिए गंवा दिया गया है। और हिंदुस्तान में अब जब भी क्रिकेट खेली जाएगी तो जो भी मैच होगा वो मशकूक हो और लोग ये समझेंगे कि पता नहीं ये मैच भी फिक्स्ड है या नहीं है। हालांकि बीच में थोड़ा इंप्रूवमेंट आया था, लेकिन अब आप ये देखिए कि पहले तो मैचेस फिक्स होते थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट मैच कोई फिक्स हो गया, इंडिया साउथ अफ्रीका का क्रिकेट मैच फिक्स हो गया। अब ये गंदगी इस हद तक मतलब ये अंदर आ चुकी है कि जो छोटे मोटे मैच हैं, कल को तो ये भी होगा कि XYZ स्कूल ABC स्कूल से खेल रहा है तो वो भी मैच फिक्स होगा। तो मैं समझता हूं कि इसमें कुछ ऐसे लोग आए जिनकी अच्छी छवि है, जो सही मानों में खेल प्रेमी हैं, जिनको रुपए पैसे से मतलब नहीं है, जिनको देश भावना खेल भावना से मतलब है और देखने वालों की भावनाओं से खिलवाड़ ना हो उससे मतलब है। ऐसे लोगों को आगे लाया जाना चाहिए, उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए। और ये जो बीसीसीआई का सब ड्रामा है, आडंबर है, इसको फौरन खत्म करना चाहिए। जी, बीसीसीआई की कार्यप्रणाली को लेकर, उसके तौर तरीकों को लेकर पहले भी उंगलियां उठती रही हैं। ये कहा जाता रहा है कि पारदर्शी नहीं है यहाँ पर सब कुछ, इसको पारदर्शी होना चाहिए, ज्यादा जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में खासकर, जबकि श्रीनिवासन जो कि अध्यक्ष हैं, उनके दामाद फिक्सिंग के एक मामले में आरोपों के घेरे के अंदर आ चुके हैं। ऐसे में कोई कैसे यकीन करेगा, जो दावे बीसीसीआई की तरफ से किए गए पदाधिकारियों की तरफ से कि फिक्सिंग को लेकर हम गंभीर हैं, सख्त कार्रवाई होगी, कैसे यकीन करें? इनकी जांच पर कैसे यकीन करें? इनकी बातों पर कैसे यकीन करें? ये तो एक तरीके से जो बातें सामने आ रही हैं तो फिक्सिंग को बढ़ावा देने वाली है। देखिए, फिक्सिंग के मामले में हम स्पेशली अब जो देख रहे हैं, पहले भी जो हमने देखा और अब भी देखा, आप ये बताइए कि फिक्सिंग के जितने भी मामले पहले हुए जी, क्या एक्शन लिए गए? जिन खिलाड़ियों के नाम मैंने पहले आपके सामने लिए और जो इसके मुजरिम पाए गए, चाहे वो अजहरुद्दीन हो, चाहे वो अजय जडेजा हो, चाहे वो अजय शर्मा हो, या फिर वो आपके मनोज प्रभाकर हो, तो ये सब कुछ नहीं होने वाला। ये बहुत बड़ा, ये भी एक बहुत, ये जो सब चल रहा है ना, हम और आप ये सब देख रहे हैं और हम बोल रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फिक्सिंग है, अपने आप में एक बहुत बड़ा ये बैटिंग है। और मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा गिरावट कम से कम खेल के मैदान में शायद मैंने तो आज तक नहीं देखी। कई लोग बात करते हैं लीगलाइज्ड बैटिंग की, मैं उसको भी गलत समझता हूं। जुआ जुआ है, उसको आप लीगलाइज कैसे कर सकते हैं? इसको तो मतलब जड़ से निकालना पड़ेगा। और अगर इसके लिए मैं समझता हूं क्रिकेट के खेल पर रोक लगानी है तो उस पर रोक लगा दो, चाहे 2 साल के लिए लगाओ, ताकि इसके अंदर सफाई आए, ताकि जो बेचारे जो बच्चे स्कूलों में सुनील गावस्कर और कपिल देव और ये किरमानी ये सब जैसे इनसे ऐसे बनना चाहते हैं, कम से कम उनका फ्यूचर जो है वो ब्लीक ना हो, वो काला ना हो। यहां पर मैं एक सवाल और उठाना चाहता हूं फिरोज साहब। सवाल ये है कि जो करता धरता हैं उन पर तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं कि भी सियासत से हैं, ये है वो है, सारी बातें एक तरफ कर देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अगर क्रिकेट इस देश में इतने मायने रखता है लोगों के लिए, तो उसकी भलाई के लिए अब खिलाड़ी तो शायद सामने ना आ पाए, जैसे धोनी साहब हैं, मुस्कुराते रहते हैं, कुछ बोलने से भी डरते हैं, हटा दीजिए उनको, लेकिन जो पूर्व हमारे महान क्रिकेटर्स हैं, जो पूर्व खिलाड़ी हैं, जो हमारे लीजेंड्स हैं इस गेम के, क्या नहीं लगता कि वक्त आ गया है कि कम से कम अब वो पूरी मजबूती के साथ सामने आए? अगर इस खेल का वो भला चाहते हैं, उनको मोर्चा संभालना ही होगा। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे पुराने नाम हैं, उसमें चाहे वो अमरनाथ ब्रदर्स हों, या फिर उसमें किरमानी हो, या उसमें आपके मदन लाल हो, या कोई भी हो, बहुत से नाम है मेरे जहन में नहीं आ रहे हैं। एक नाथ सोलकर बड़े अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे, मतलब आबिद अली थे उस जमाने में,
फारूक इंजीनियर हैं, तो मैं समझता हूं कि इन लोगों को और इनसे भी जो सीनियर लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए। और ये जो इस तरह के लोग हैं जो बहुत ज्यादा करप्ट हो चुके हैं और बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठकर अरबों खरबों क्रिकेट के नाम के अंदर, खेल के नाम में कमा रहे हैं, मैं समझता हूं उनको थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। और बहुत से नाम हैं जो हमारे जहन में नहीं है, लेकिन ये जो टीम थी जैसे फारूक इंजीनियरिंग कंपनी, अजीत वाडेकर, ये इस जमाने के जो लोग थे, मैं समझता हूं उनको अब आगे आना चाहिए। दिलीप वेंग सरकार भी हैं तो, और इनको आके कमान संभालनी चाहिए। एक बिल्कुल क्लेंजिंग होनी चाहिए, बिल्कुल सफाई होनी चाहिए क्रिकेट के इस खेल में, वरना तो उसको आप 2-4 साल के लिए रोक ही दीजिए अगर ऐसा नहीं है। क्या नहीं लगता इस पूरे घटनाक्रम के बाद कि पहले फिक्सिंग का मामला आया, उसको लेकर जो पदाधिकारी हैं उन पर उनके रिश्तेदार पकड़े गए और उनको लेकर तमाम सवाल उठते रहे, और फिर ये जो खींचतान कुर्सी को लेकर मची है, सारी बातें एक तरफ हैं कि अंदर की सियासत, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल भारत बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम की क्या उस शिद्दत से, क्या उस सम्मान के साथ लोग अब देख पाएंगे चीजों को भारत को लेकर? देखिए आनंद जी, देखिए यहां 2 चीजें हैं जी। भारत की क्रिकेट टीम के ऊपर तो इसका कोई इतना असर पड़ने वाला नहीं है। भारत की क्रिकेट टीम पर असर पड़ेगा उसके परफॉर्मेंस से। नहीं, नजरिए की बात मैं कह रहा हूं। नजरिया, हाँ, नजरिया देखिए यही होगा कि ये एक ऐसे देश से आ रहे हैं कि जहां पर अब जैसे हांसी क्रोनिये साउथ अफ्रीका के थे जी, वहां पे लोग शको शुबात करने लगे हैं। पाकिस्तान में जो है लोग चरस वरस जैसे सलीम मलिक वगैरह और उनके कासिम कोई बैट्समैन होते थे, मैं बात कर रहा हूं 15-20 साल पहले। बाद में जो बॉलर थे मोहम्मद आसिफ जी, मोहम्मद आसिफ तो अभी के हैं, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर वगैरह तो अभी के हैं। उससे पहले भी पाकिस्तान में ये इकबाल कासिम और ये पकड़े गए थे सलीम मलिक, ये पैड्स के अंदर कुछ चरस गांजा छुपा के ला रहे थे। तो अब इन देशों की जो टीमें हैं क्रिकेट की, उनके ऊपर शक किया जाने लगा है जी। अब हमारी जो टीम है हिंदुस्तान की, अनफॉर्चुनेटली मुझे अफसोस होता है कहते हुए कि जिस तरह के हालात यहां हुए, जैसे बीसीसीआई के चेयरमैन अपना दर्शा रहे हैं और जिस तरह से वो ढीठ बन चुके हैं, बेशरम हो चुके हैं और लाखों लोगों की बल्कि अरबों लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि जिस तरह का बिहेवियर है उनका पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स के साथ जो है वो खिलवाड़ हो रहा है, इसको रुकना एक चाहिए। अंदेशा मुझे जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद हो रहा है और जो चीजें सामने आई हैं, फिक्सिंग का मामला सामने आया, फिक्सिंग के मामले के बाद होना तो ये चाहिए था कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो जिस शख्स के ऊपर उंगली उठी है या कोई दायरे में है, तो उससे जुड़े व्यक्ति को तुरंत खुद ही पारदर्शिता के नाते, नैतिकता के नाते, किसी भी नाते अलग हो जाना चाहिए था कि एक मैसेज जाए, एक स्ट्रांग मैसेज जाए कि हाँ, इस चीज को इंडिया में बर्दाश्त नहीं किया जाता। लेकिन यहां पर तो कुर्सी को लेकर लड़ाई मची है, कुर्सी कोई कहता है मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं, कुर्सी खींचतान मची हुई है, तमाम तरह की बातें हैं। अब जो अंदेशा यहां पर खड़ा हो जाता है, कहीं अगर आईसीसी ने बीसीसीआई को लेकर, बेशक बीसीसीआई के पास पैसा है, लेकिन कहीं अगर आईसीसी ने कोई नेगेटिव रुख अख्तियार कर लिया और उसने अपने लेवल पर स्ट्रांग स्टेप लिए, तो फिर कितना खमियाजा उठाना पड़ेगा। देखिए अब ये तो देखिए मामला चरम बिंदु पे पहुंच चुका है, विस्फोटक स्थिति है और किसी भी समय हो सकता है कि आईसीसी जो है इसमें इंटरफेयर करे और बीसीसीआई के खिलाफ कोई भी कदम लिया जा सकता है। वो बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा, बड़ा अफसोसनाक होगा, लेकिन उसके लिए सब बीसीसीआई के जितने भी जिम्मेदारान हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं जो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और जो खीसे निपोड़ते हैं जब उनसे सवाल किया जाए। आज भी मैं एक नेता को देख रहा था, जब वो मीटिंग से पहले जा रहे थे, किसी रिपोर्टर ने उनसे कुछ पूछा, टेलीविजन रिपोर्टर ने, तो हंसते हुए अंदर चले गए। उनकी मुस्कुराहट से मैं समझ गया कि ये सब गोलमाल है, कुछ नहीं होगा और ये जो फिक्सिंग है इसमें कुछ प्रूव होने वाला नहीं है, पुलिस कुछ कर नहीं सकती, कोई इसमें कानून कुछ नहीं कर सकता। ये जब तक ईमानदार लोग, पुराने खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी आगे नहीं आएंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। और श्रीनिवासन जाएं या ना जाएं, जो नुकसान होना था वो हो चुका। अब आगे के लिए हमें ये देखना है कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो आगे जाके बड़े खिलाड़ी, महान खिलाड़ी बनने वाले हैं, उनका जो फ्यूचर है उस पर जो है आंच ना आए। क्या सरकार को आगे आना चाहिए साख बचाने के लिए? अब सरकार भी जब इसमें मिली हुई है सारे कांड में, तो सरकार आगे आके क्या करेगी? सरकार की शय पे तो ये सब कुछ हो रहा है। अगर सरकार की जो छवि है साफ सुथरी होती तो मैं समझता हूं कि मिनट की चौथाई से पहले श्रीनिवासन भी जा चुके होते और जो बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी पार्टियों में आपस में जो पार्टियां भिड़ती रहती हैं, उनके नेता जो क्रिकेट के बड़ी बड़ी गद्दियों पे हैं, मेरे ख्याल से वो भी जा चुके होते अगर सरकार ईमानदारी से इसमें
काम कर रही होती। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज साहब तमाम पहलुओं पर अपना नजरिया सामने रखने के लिए। तो सवाल अहम है कि दावा तो ये था और वादा तो ये था कि भलाई के लिए, क्रिकेट की भलाई के लिए काम किया जाएगा और उम्मीद ये की जा रही थी कि दाग धोने के लिए पुरजोर कोशिश की जाएगी, ऐसे स्टेप्स उठाए जाएंगे। लेकिन मीटिंग के बाद जो चीजें निकलकर सामने आई उसने पहले से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए और सवाल ये उठने लगा है क्या वाकई बीसीसीआई तमाम जो नेगेटिव बातें हैं, चाहे वो फिक्सिंग का मसला हो या फिर क्रिकेट में भ्रष्टाचार का मसला हो, उसको लेकर वाकई गंभीर है भी या नहीं। एक तरीके से अपनी ही छवि को लेकर सवाल बीसीसीआई ने खुद ही खड़े कर दिए हैं, किसी को बाहर से खड़े करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का। फिरोज साहब का यहां पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एक बार फिर से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जल्द लौटते हैं। क्या उम्र होगा?